मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है। इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस साइड और यहाँ से ऑनस्लॉट इंडिया का नहीं रोका जा सकता। एशिया की इस टाइम सबसे बड़ी टीम इंडिया है और दुनिया की सबसे बड़ी टीम इंडिया है, अगर आप रैंकिंग के हिसाब से बात करें। मानव सुथार भाई साहब जो ये बॉलिंग कर रहा है ना, इसकी सरनेम की प्रोनाउंसिएशन किसी की जबान पे चढ़े ना चढ़े, ही इज अ स्टैंड आउट टैलेंट। आईपीएल की परफॉर्मेंस पे आया, लेकिन उससे पहले अंडर 19 रणजी ट्रॉफी आप देख लें, नेशनल टी20 देख लें, हर क्रिकेट ए टीम में उसने परफॉर्मेंस की है। भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें? सर श्रीलंका बुरा खेला या इंडिया ने अच्छी गेंदबाजी करवाई है? स्वीट एंड शॉर्ट। इंडिया की बॉलिंग आउट क्लास बॉलिंग। बहुत बड़ी डिफीट है श्रीलंका की, हाउसफुल घर में खेल रहे हैं और बेसिक बॉलिंग से देखिए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। पहले गेंद हिलता है, क्रेडिट देना पड़ेगा। इंडिया ने लंका के अंदर लंका ढा दी, मतलब के तबाही मचा के रख दी, श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर ही पकड़ लिया। इंडिया यकीनी तौर पर क्रिकेट का आईएमएफ है और उसने अपनी ये खूबसूरत क्रिकेट से खेल के तीनों फॉरवर्ड में एक बेहतरीन टीम शेप में दिखा के मैच जीता और यकीनी तौर पर उनको मुबारकबाद हो। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ सोचना चाहिए। तो भाई यंग इंडिया का पहला मुकाबला था और उस मुकाबले में यंग इंडिया ने क्या आग लगाई है, क्या इंटेंट दिखाया है श्रीलंका के सामने उनके घर में। आप स्ट्रेंथ किससे खेल रहे? कम स्ट्रेंथ है तो आपने टांगे तोड़ देनी है उसकी, ताकि दोबारा आगे आने वाले मैचेस में दूसरी टीम को मैसेज मिल जाए कि भाई क्या होने वाला है। पूरी दुनिया बात कर रही है आजकल इंडिया की क्रिकेट। देखें क्यों रोहित शर्मा नहीं होता, बुमराह नहीं होता, फिर भी आसानी से जीतते हैं। 70s में काली आंधी के नाम से वेस्ट इंडीज मशहूर थी और वही हाल इस टाइम पे इंडिया का हुआ। इंडिया ने बॉलिंग में ये क्या बताया? बॉलिंग में मैसेज क्या दिया है? बॉलिंग में उन्होंने मैसेज ये दिया है भैया कि हमारी जंग आपस में एक दूसरे से, किससे? बैट्समैनों की और बॉलर्स की, कि तुम भले। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इंडिया की, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इंडिया। टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। तो हमारे जो करता धरता पूजनीय पिताजी श्री क्रिकेट के, आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो यहाँ पर अपना पहला टेस्ट मैच जीत चुके हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हैरान ही नहीं हूँ, मुझे पता था जीतेंगे भाई। टैलेंट तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास बहुत है, रिप्लेसमेंट एक से बढ़कर एक है उनके पास, कंपटीशन बड़ा है। 6 लगातार मैच श्रीलंका के अंदर इंडिया जीत गया है। ये 165 रन से जो विन है ना, बड़ी विन है, बट मुझे लगता है कि इंडिया इससे बड़े मार्जिन से भी जीत सकता था। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप थॉरली रिजर्व कर रहे हो। सेलिब्रेट करें, खुशी मनाएं, जोश मनाएं। कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। आए तनवीर अहमदा निकले बाहर, तेरी ऐसी की तैसी। जो चीजें गलत है मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। जाहिर सी बात है ये क्रिकेट है, क्रिकेट के ऊपर तो बात करेंगे ना यार। जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ करूंगा, जो बुरा खेलेगा उसकी तारीफ करूंगा। इंडिया की तारीफ है। लेकिन नेवरदलेस, और मैन ऑफ द मैच देवदत्त पार्टिकल प्लेयर ऑफ द मैच, तो वो भी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। अपनी जगह को सीमेंट करना हो तो फिर ऐसे किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। बड़ा मुझे लग रहा था कि मानव को ना दे, क्योंकि 10 आउट वो भी डिजर्व करता था मैन ऑफ द मैच, इतना इजी नहीं था। सवेरा इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने ला के अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है और उसका रिजल्ट आपके सामने। अब ये चीज देखो कि 10 आउट बड़े जबरदस्त किए हैं, लेकिन 167 रन की जो इनिंग्स थी उसने एक बेस बना के दी, एक बड़ा टोटल बनाने में कामयाब हो गए। दूसरी इनिंग में 44 रन किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि फेयर कॉल थी मैन ऑफ द मैच पार्टिकर को देने का। तो डिजर्व करता है अच्छी विक्ट्री, जबरदस्त विक्ट्री। और टीम में जो एक बात हुई जा रही थी ना इस टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले, ये क्या लगता है कि इंडिया इनसे भी जीत पाएगी कि नहीं? मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें अपनी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि ये फाइनल के लिए जा सकते हैं अगर ऐसे ही खेलते रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर मैच को सीरियसली, राइट कॉम्बिनेशन कंडीशन के मुताबिक, तो क्यों ना जीते। तो अगले टेस्ट मैच में मुझे लग रहा है कुलदीप की जगह और स्पिनर टीम के साथ लेके आए हुए रिप्लेसमेंट वाशिंगटन सुंदर की, उसको खिलाना चाहिए। आई थिंक बहुत बड़ी विन थी इंडिया की। और वो टेस्ट मैच जो हम ये सोच रहे थे, ये टेस्ट मैच जो है 2 दिन ज्यादा हद तीसरे दिन के लंच से पहले मैच मुक जाएगा। इंडिया के बैट्समैन और पार्टिकल और के राहुल ने जिस तरह पूरा मोमेंटम जो है वो बदल दिया, और उन दोनों ने जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया और जिस तरह बैटिंग की, काम वहीं तमाम हो गया था सारा। बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्रा
इंडिया चूंकि टेस्ट क्रिकेट 2 बार फाइनल खेली है वर्ल्ड चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीत के आई है, पहली एशियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीजें जीती है, और इसी वजह से कि वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, हालांकि मैं मानता हूँ हाल भी और फ्यूचर भी T20 का ही है, लेकिन अगर बड़ा प्लेयर बनना है जिसका नाम रहेगा हिस्ट्री में भी, जैसे हनीफ भाई का, डॉन ब्रैडमैन अभी तक नाम लिए जाते हैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की वजह से। बिल्कुल T20 से पैसा आ सकता है, लेकिन जो रिस्पेक्ट क्रिकेटर में हो सकती है, क्रिकेटर्स में हो सकती है, वो टेस्ट क्रिकेट है। और टेस्ट क्रिकेट को दुनिया की हर टीम, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाले जो 3 फास्ट बॉलर हैं वो वनडे छोड़ देते हैं, लेकिन टेस्ट जरूर खेलते हैं। बिल्कुल। और भी बड़े आप जो भी दुनिया के आप टीमें देख लें, वो टेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमें भी करना पड़ेगा। हमारे जो प्लेयर्स हैं जितने भी हैं, उन्हें टेस्ट क्रिकेट से उतना ही लगाव होना चाहिए जितना कि दूसरे, इससे आपकी क्रिकेट इंप्रूव होती है। The way Devdutt Partigal has played in this test, how do you think Indian team will manage batting order once Sai Sudarshan gets fit? मुझे लगता है कि वो अगर फिट हो जाएगा तो फिर 6 पे लाना पड़ेगा इन दोनों में से किसी को। अगर आप देखें बड़ी इनिंग्स जो आदत है साई सुदर्शन ने ऐसी खेली नहीं है, उसको शायद अगर खिलाना चाहेंगे तो 6 पे ले आएंगे, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा उसको अपॉर्चुनिटी का, बेंच पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि 6 पे जुरल ने भी 50 कर दिया, फिर सरफराज खान भी है टीम के साथ मिड ऑर्डर। आप स्पेशलिस्ट जो जिस पोजीशन का वहां पे खिलाएं तो ज्यादा अच्छा। जबरदस्ती आप खिलाएंगे शायद वो क्लिक ना कर सके, जो कॉन्फिडेंस उसका बना हुआ नंबर 3 पे वो खराब ना हो जाए। अगर पार्टिगर को लेके आएंगे 6 पे, अगर वो ना कर सका तो फिर एक अलग ही क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा कि 200 प्लस रन की एक टेस्ट मैच में रन कर दिए तो आप उसको नंबर 3 से नंबर 6 पे ले आए। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लग रहा है कि वेट करना पड़ेगा। जीते देवदत्त पडिक्कल ने 82 किए थे सेकंड इनिंग के अंदर, फर्स्ट इनिंग के अंदर 82 रन यहाँ पर केएल राहुल ने भी बनाए थे। 167 एग्जैक्टली देवदत्त पडिक्कल ने किए और 82 रन केएल राहुल ने किए थे। उसके बाद भी यहाँ पर ध्रुव जुरैल ने भी 50-50 कर ली थी। पंत साहब जो है वो 69 बॉलों में 66 रन करने में कामयाब हुए 95 के स्ट्राइक रेट के साथ। यानी कि ऋषभ पंत सुधरा नहीं है भाई। जिन लोगों को लग रहा था ना कि ऋषभ पंत थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़ा अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलेगा, ये करेगा वो करेगा, ना 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 ना, आपके अरमानों पर मूत्र विसर्जन किया गया है। ऋषभ पंत आज भी अपने पुराने अंदाज से खेला जिसमें उन्होंने 2 छक्के 8 चौके मारे। 95 का स्ट्राइक रेट था, 69 बॉलें थी और 69 बॉलें थी और 66 का जो है वो इनका रन्स थे टोटल। देखिए टैलेंट तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास बहुत है, रिप्लेसमेंट एक से बढ़कर एक है उनके पास, कंपटीशन बड़ा है और आप अचीवमेंट भी तो देखें ना साथ कितनी है, चाहे वो आईसीसी इवेंट हो, चाहे वो सीरीज खेल रहे हो। अभी रिसेंटली 6-8 महीने से मार खा रहे हैं ना, उससे पहले आप देख ले कितने साल उन्होंने डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 बार जीत के आए हैं और वर्ल्ड कप आप देखे फाइनल खेले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी T20 2 बार फाइनल जीते हैं, चैंपियन बने हैं। तो अचीवमेंट तो है ना, ये सिस्टम को क्रेडिट जाता तो है ना। इंडिया ने एक बड़ी विक्ट्री अपने नाम की कि जहां 165 रन, अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर जहां चारों इनिंग्स खेली गई हो, 165 रन की विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ द बोनस, द नंबर ऑफ रन्स, या फिर इंडिया को WTC पोजीशन पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी। इंडिया अभी भी, जो इंडिया की मैनेजमेंट है वो ये सोचती है और बिलीव करती है कि अभी भी हम WTC के टॉप 2 पे जा सकते हैं, और उस एक फोकस के लिए, उस एक रोड टू WTC टॉप 2 टीम्स के लिए ये विक्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए जो कि थोड़ा सा शेकन अप हो गया था साउथ अफ्रीका से हारने के बाद अपने घर पे दैट 2-0। लेकिन सबसे बड़ी विक्ट्री, सबसे बड़ी जीत टीम इंडिया की जो इस टेस्ट मैच में है, ना तो वो एक 165 रन है, ना तो वो 2 टेस्ट मैच सीरीज की शुरुआत 1-0 से है। वो सबसे बड़ी जीत का रीजन है 2 यंगस्टर्स, देवदत्त पाटिकल एंड मानव सुथार। बकाया तारीफ करनी पड़ेगी आपको देवदत्त पाटिकल की। मानव सुथार एक पता नहीं कहां से इन्होंने तराशा हुआ हीरा लेके आए हैं ये, जो भाई किसी टीम को नहीं छोड़ता, किसी टीम को अफगानिस्तान में भी इससे उसके खिलाफ भी 10 विकेट, 6 विकेट ली थी। अभी इसने 10 विकेट ली, पहले में 4, दूसरे में 6, मतलब कि आपको आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसी ट्रैक पे अगर आप चलते रहे तो आपकी टीम एशियन गेम्स इतने इफेक्टिव नजर नहीं है। इफेक्टिव आए हैं, आपने ओवर्स उन्हें कम करवाए हैं। मानव सुथार के ओवर इसलिए ज्यादा हो गए हैं कि यार वो जो ऑफ ब्रेक बॉलर है, जो ऑफ ब्रेक बॉलर है, उसे आप
नया बॉल भी करवा सकते हैं, और इसी तरह शुभमन गिल ने उससे करवाया। मोहम्मद सिराज के साथ उसने मानव सूत्र को लगा दिया ताकि स्पिनिंग ट्रैक था गाल का हमेशा से ही स्पिन ट्रैक आपको मिलेगा, आपको कभी वहां पे फास्ट नहीं मिलेगा। और मजे की बात ये विकेट इतनी गंदी थी कि मैच तीसरे चौथे दिन में खत्म हो जाता। पहले दिन में इंडिया ने जो परफॉर्मेंस की थी वो पूरे मैच में डोमिनेट रही। वो यहाँ पर टॉस बड़ा डिपेंड करता है ना, अगर श्रीलंका भी टॉस जीता तो उसने पहले बैटिंग करनी थी। इंडिया ने बड़ा अच्छा उनकी लक कह ले या विनिंग टॉस, शुभमन गिल टॉस वैसे हारते नहीं है, तो शुभमन गिल टॉस जीता, उन्होंने पहले बैटिंग की, वही प्लस पॉइंट था। क्योंकि इस स्टेडियम में इस विकेट पे आप चौथे दिन बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ यहाँ पे 200 स्कोर भी बोर्ड भी होता है, इन्हें लग पता जाना था करते हुए चेस के कैसे होना था भाई। आज अगर सुबह बॉलिंग देखें, मोहम्मद सिराज देखें, मोहम्मद सिराज का बॉल नहीं पकड़ा जा रहा था, जो एक स्पिन ट्रैक है वहां पे फास्ट बॉलर का बॉल नहीं समझ आ रहा था, इतना सीम हो रहा था, रिवर्स हो रहा था बॉल उसका। तो भाई ये क्रेडिट जाता है इंडियन टीम को कि उन्होंने पहले बैटिंग लेके फिर पार्टिकल को जाता है कि जिस तरह भाई उसने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के मौका पर कमाल की इनिंग्स